कि मतलब ध्यान हमें रखना चाहिए अपने का लाइफस्टाइल चेंज की वजह से हमारे सावधानी रखनी चाहिए, तो उसके बारे में देखो, जनरली बात अगर हम करें कि इंजरीज़ जो है बढ़ रही हैं हमारे देश में, उसके लिए कई कंट्रीज़ वर्ल्ड की ऐसी हैं जिन्होंने टू व्हीलर का लाइसेंस बहुत ही सख्त कर दिया देना। फोर व्हीलर का इजी दे देते हैं, टू व्हीलर का तो बहुत ही मुश्किल से देते हैं, क्योंकि टू व्हीलर की जो इंजरीज़ होती हैं वो ज़्यादा कॉमनली होती हैं और ज़्यादा सीरियस होती हैं। तो ये वाला पेशेंट जो था, टू व्हीलर की इंजरी थी, इसमें उसके नी पे फ्रैक्चर डिसलोकेशन हो गई थी और लकीली हम उसको 100% फंक्शन दे पाए। ऐसी इंजरीज़ में वर्ल्ड वाइड बेस्ट सेंटर्स में कई बार हम 100% फंक्शन नहीं दे पाते। तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि टू व्हीलर ध्यान से चलाना चाहिए, और जब तक गवर्नमेंट का, चलो हमारे देश में लाइसेंस सबका इक्वली मिल जाता है, तो पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा टू व्हीलर चलाता है, उसको यही हम स्कूल में भी, घर में भी ये एजुकेशन दें कि बहुत ध्यान से चलाए। दूसरा, ट्रैफिक के नियमों का प्रॉपर पालन हो। ये देखा गया कि बहुत से एक्सीडेंट्स होते हैं कि रेड लाइट जंप करते हुए हो गया, तो उसलिए इंजरीज कम हो जाती है। तीसरा ये है कि जब इंजरी हो तो गो टू द बेस्ट एक्सपर्ट। अब हमारा देश ऐसा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है, और रिमोट एरियाज़ भी हैं, हर तरह के लोग हैं, लोकल क्वैक भी है वहाँ पे जो इलाज कर रहा है, पॉपुलर है, MBBS डॉक्टर भी है, MD डॉक्टर भी है, जिसका एक्सपर्टाइज अभी उतने लेवल का नहीं है। तो ये हमें आप लोगों के जरिए या लोगों को एजुकेट करना है कि दे शुड गो टू द बेस्ट एक्सपर्ट, चाहे वो गवर्नमेंट में हो चाहे प्राइवेट में। तो यही है इसका। अगर बात करें वो छोटी केस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, पैरों की बात करें, हाथों की बात करें, मतलब हर तरह की बीमारियां जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। कारण क्या मानते हैं, किस तरह की सावधानी रखनी है? देखो, ऑर्थोपेडिक में दो तरह के केसेस आते हैं। एक तो आता है ट्रॉमा। ट्रॉमा का तो आपको पता ही है कि एक्सीडेंट कितने बढ़ गए हैं। एवरी 8 मिनट देर इज 1 डेथ ऑफ एक्सीडेंट ऑन द रोड्स, विच इज़ टू हाई। हर 8 मिनट में हमारे देश में एक डेथ हो, फिर एवरी 2 मिनट्स देर इज़ 1 एक्सीडेंट। सो हमें एक्सीडेंट्स को कंट्रोल करना है, जिसके लिए हम सब लोग कर रहे हैं, सरकार भी कर रही है, लेकिन एजुकेशन भी लोगों की ज़रूरी है कि स्पीड लिमिट में चलें, इंटॉक्सिकेशन लेके ना चलें, ठीक है, और अपना ट्रैफिक के नियमों का हम जो है प्रॉपर पालन करें। ट्रॉमा का दूसरी डिजीज़ हैं जो नॉन ट्रोमेटिक हैं, जैसे कि जमांदरू कुछ बीमारियां हो गई, या जोड़ों की गठिए की बीमारी हो गई, या एजिंग से रिलेटेड बीमारियां हो गई। अब एजिंग की रिलेटेड हमारा उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं है। जैसे जैसे लोगों की एज एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है वो बीमारियां बढ़ रही हैं, लेकिन थोड़ा कंट्रोल है, क्योंकि एज में मेनली है ऑस्टियोपोरोसिस, बोन्स वीक हो जाती हैं उम्र के साथ। हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं काफ़ी हद तक। उसकी प्रिवेंशन के बड़े सीधे सीधे साधन हैं। एक तो हर बुज़ुर्ग को, नॉट ओनली बुज़ुर्ग, एवरीवन, रोज़ फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूर करनी चाहिए। फिज़िकल एक्टिविटी से हमारी बोन्स मजबूत होती हैं। दूसरा, हमें कम से कम आधा घंटा अपने बॉडी का 30% सरफेस एरिया एक्सपोज करके सनलाइट में ज़रूर निकलना चाहिए, ताकि सूरज की किरणें हमारे नंगी स्किन पे जब पड़ती हैं तो बेस्ट क्वालिटी विटामिन डी बनता है। ऐसी कोई दवाई में विटामिन डी नहीं है जो उस क्वालिटी को मैच कर पाए। तो हमें कम से कम हाफ एन आवर, हमारे देश में भगवान ने धूप अच्छी दी है, हमें उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। गर्मियाँ हों तो अर्ली मॉर्निंग में कच्ची धूप होती है, उसमें आधा घंटा अपना 30% बॉडी का सरफेस एरिया जिसमें कपड़ों से ना ढका हुआ हो वो करके करना चाहिए। तीसरा, जो पोस्ट मेनोपॉजल हमारी लेडीज़ होती हैं, उनमें हार्मोन के कारण ऑस्टियोपोरोसिस होता है, उनमें हमें मेनोपॉज के बाद कैल्शियम और विटामिन डी रेगुलर देना चाहिए। उनकी बोन्स को 2-2, 3-3 साल बाद चेक करना चाहिए कि ऑस्टियोपोरोसिस तो नहीं डेवलप हो रहा हो तो उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो ये जो है चीज़ें हमें कुछ हद तक इसकी रोकथाम कर सकती हैं। फुटवेयर का नीज पे कितना असर? फुटवेयर का एज सच नीज पे असर उनमें है जो जैसे स्पोर्ट्स पर्सन है, नी को अगर वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे मूवमेंट्स कर रहे हैं और अगर मान लो उनका शू का वेट ही ज़्यादा हो तो वो नी पे असर करता है। अदरवाइज जो हम नॉर्मल वॉकिंग में बहुत ज़्यादा फुटवेयर का असर नहीं पड़ता।